रहे होते अबू मेरे, मैं क्या बोलूं, मैं मुझे नहीं बख्शते। मैंने कहा आपकी 1800 की वजह से 18,000 की धुलाई हो चुकी, अब क्या चाहती हैं आप? मैंने कहा खुदा का वास्ता छोड़ो, नहीं आना। कहती नहीं आना है, एक दिन के लिए आ जाओ। अगर एक दिन में आपको काम समझ में नहीं आया, अगर आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं आई, अगर आपने प्रूफ कर दिया कंपनी 2 नंबर है, कहती मैं तेरे साथ दूंगी, मैं तेरे साथ सपोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी। मैंने कहा पक्की बात है? कहती ढाल है। मैं उसकी बातों में आ गया। पापा सुबह काम पे, मैं भी तैयार हुआ, टी शर्ट पहनी, मास्टर ट्रेनिंग पे पहुंचा। पहला दिन वेटिंग एरिया बैठा हुआ था, वहां 7 बजे एक बंदा बैठा। मैंने कहा ओए पता है रात को पता चला मुझे 7 बजे को वेटिंग एरिया में, आपकी वेटिंग एरिया में बैठ के चुप तो बैठते नहीं होंगे, यस और नो? मैं भी नहीं बैठता। मैंने 7 को कोई मारी, मैंने ओए पता तुझे दोनों को उंगलियां से देख रहा है, वो शायद किसी का सबका था, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। उसके बाद क्लास में बिठाया। मैंने कहा अच्छा मसला सारा ये है, बैठा। अब 7 बजे एक पठान बैठा था, अब मैं उसको छेड़ रहा था, ओए ये पता है तुम 2 नंबर है, मुझे रात को पता चला। तो ओए उसने शोर किया, किसी ने बता मैं क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, उसी को लेके उठा वो बाहर गया। अब मुझे मैं तो मोटिवेट होकर बैठा था। उसके बाद बंदा आया, उसने मौसी मेरा फला आ रहा है, फला आ रहा है, उस्ताद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कहा सबसे बड़ा फंसाने वाला आ रहा है। मैंने कहा बैठ, इंतजार हुआ, बंदा आया, आने के बाद साथ ये हुआ, फला हुआ, ऐसा हुआ। मैंने कहा सब झूठ है। अब उसने करते करते सेशन चलना है, चलते हम भी जितने लोग बैठे होते हैं उम्मीद से आप लोगों ने भी जब पहले दिन ट्रेनिंग आए होंगे, आपके माइंड में भी मेरी तरह की सोचें होगी, यस या नो? थी ना? अब उसके बाद मैं उसको गलती नजर से देख रहा था, जैसे आप लोग उस तेरी मां की तरह मुझे देख रहे हो, यस और नो? ऐसे उन बोलो कि मुझे उनको देख, मैं उनको देख रहा था। अब वो बताता मैं ये हासिल कर गया, मुझे ये मिला, फला मिला, ऐसा मिला। मैंने कहा सब झूठ है। मैं बैठा, उसके बाद ध्यान गुजरा, उस बंदे ने कहा नीयत लिखो। मैंने कहा बंदे फंसाने की नीयत लिखो। भाई साथ वाला मेरा दूसरा भी था, ओए सर को बताओ। मैंने कहा नहीं मैं शुरू कर चुका है। मैंने कहा लिखो, मैं भी लिख रहा हूं। अब मैं ऊपर शाम बना रहा हूं, शाम हुआ क्या फायदा लिखेगा। मैंने कहा चला चलो तो लिखा क्या सुन रहा हूं। और आप ऐसे भी कुछ लगे लोग ये नियत करके आएंगे आज जाके कल नहीं जाएंगे, यस और नो? और कुछ सोचते आज जाके देख लेते कल क्या होता है, यस और नो? मैं भी सोच में आता गया। पहला दिन हुआ, उसके बाद बंदे ने नियत लिखवाई, और नियत के अंदर बंदे ने कहा कि जिस कंपनी में आप बैठे हो, ये कंपनी के अंदर खड़े होके उस बंदे ने स्टेज पे खड़ा हुआ। ये लोग कम थे उस वक्त, उस हॉल के अंदर 300 बंदा था। उन 300 बंदों के सामने उस बंदे ने कलमे की शहादत दी। क्या थी? जैसे उसने शहादत दी, खुदा की कसम मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये क्या था? वो जब कलमे की शहादत आई ना, मैं पागल। मैंने कहा यार कुर्बान जाओ, ये 1800 क्या? मैंने कहा नाम ही, मैंने कहा बंदे गलत हो सकते हैं यार, लेकिन कलमे की शहादत गलत नहीं हो सकती। मैंने कलमे पे यकीन किया, मैंने कहा डन हो गया। फिर उसने जो ट्रेनिंग दी ना, वो ट्रेनिंग मेरे दिमाग से नहीं दी, मैंने वो ट्रेनिंग दिल से ली। और कहते जो चीज इंसान के दिल में उतर जाए, कहते वो चीज नींदें हराम कर देती है। तो वो चीज मेरे दिल में उतर गई, समझ आ गया। पहले दिन ट्रेनिंग खत्म हुई, एंड में पूछा समझ आ गया? मैं भाई मैंने कहा वेल डन, समझ आ गया। मैंने कहा सब कुछ, मैंने कहा चलो मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अगले दिन ट्रेनिंग हुई, कहते कल फला चीजें पढ़ाई जाएगी, ये हुआ फला हुआ। अगले दिन की ट्रेनिंग हुई, ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद ट्रेनिंग हुई, फला हुआ, टॉप किए कोर्स नजर। मुझे क्या पता टॉप करना पड़ता है गलती से। ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग के एंड में ना 2-3 लोगों को स्टेज पे बुलाया, सेलिब्रेट किया। क्या किया? सेलिब्रेट किया, उनको हार दिया। मैं पीछे बैठा था, उसने मैंने कहा हाथ उठा रहा किसी से, कहते बच्चे ने 2 दफा हाथ नीचे करवाया पनिशमेंट वाला। फिर मैंने खड़ा किया, कहता हुआ क्या? उस्ताद कहता है मैं इसको मुझसे मिलवाना। मैंने कहा मैं मिलने के लिए आया हूं, मैं क्या तरीका उसके पीछे उसके रूम में उसको तोड़ के उतार दिया। मैंने कहा जी, कहता है क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा कम से कम एक हार पहना देते। मैंने कहा जब से पैदा वो माँ बाप ने धोए ही हार मुझसे मैंने कहा एक पहना दे देता से मुझसे ले लेते। वो कहते हैं पता तो हार क्यों बनाया हमको? मैंने कहा उन्होंने कौन सा तीर मारा इतने हॉल के अंदर, आपको मैं नजर नहीं आया? मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने इतनी धुलाइयां खाई माँ बाप से, और तुम मुझे हाथ पहना देते? कम से कम आप मुझे तो पहनाते। कहते तुझे पता उन लोगों ने टॉप किया? मैंने कहा टॉप क्या होता है? मैंने कहा अभी लाऊं नहीं करता। मैंने कहा लाओ क्या करना है? मैं तुझे पता टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा क्या? मैं तो होश में। मैंने कहा जी होश में। मैंने क्या करना पड़ता है? मैंने कहा टॉप के लिए मेहनत करूंगा, ये करूंगा, क्या करूंगा। मैंने टॉप करने के लिए तुझे पता है परचेसिंग करनी पड़ती है। क्या? कहते शॉपिंग करनी पड़ती है। और हमारे वक्त में परचेसिंग थी 44,500, कितने? आधा लाख। अब जैसे उस बंदे ने डायरी में लिखा, वो डायरी मेरी गई, मैं घर मेरा स्पॉन्सर मेरे पीछे कहता जी क्या हुआ? मैंने कहा रूम प्रॉपर्टी बनाने वाला घर। घर पहुंचा, घर
मतलब बैठा हूँ, सोचा सोचा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा खाला कलसूम तू झूठ तो बोल रही थी, पर ये जुमला तो मुझे बता देती शायद मैं ना जाता। अब ये 44,500 बाप तो बोलूँ, बाप तो बोलेगा तो मेरे बेटे की वो तो बेटे से इंतजार करते हुए जब उसको 44,500 की बात आई तो मुझे भूल जाएगा, तो मैं कैसे उसको बोलूँगा मुझे 44,500 चाहिए। पापा को समझाया, पापा नहीं माने, करते करते कर पापा को मैंने बताया ही नहीं। पापा को मैंने कहा समझाना मतलब अजाब, मैंने नहीं बताया। उसके बाद टाइम गुजरा 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 वक्त गुजरा, करते करते मैं घर गया। 11 बजे के टाइम मुझे मैम की कॉल आ गई, कहते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा माशाल्लाह बड़े तरीके से कॉल किया आपने, क्या हुआ? मेरे बाप को पता चला आज उन जो बंदे जिसके सामने आपने बिठाया था उस बंदे ने मुझे 44,500 मांगे। मैंने क्या कहती मैंने की है, मैंने कहा तू कर चुकी है? मैंने कैसे किया? कहती ये वो फलाना, कहती इरादा नियत है। मैंने कहा नियत कहाँ करूं, पैसे की नियत कहाँ से? कहती नियत तो करो। मैंने कहा नियत नहीं करी, पर मुझे उसको समझाते समझाते एंड में लगा, कहते अगर वाकई तलब है, अगर वाकई तलब है आपकी कामयाबी की, अगर चाहते कुछ बनना है, मैंने कहा बनना तो चाहता हूँ यार, आप भी जितने भी लोग बैठे आप भी बनना चाहते होंगे, यस और नो? सारे जवाब दो। आप लोग भी चाहते हो कि आप भी कामयाब हो, यस और नो? अब उससे पूछा, मैंने कहा कामयाब बनना तो चाहता हूँ, कहते टॉप करने के लिए पैसे, मैंने कहा वो तो नहीं है। कहती एक काम करना, कहती मेरा फार्मूला दे दो, अमल करना। कौन सा फार्मूला? कहती पता क्या करना, सुबह उठना, नियत करके सोना कि अल्लाह सिस्टम तो मिल गया, अब इस सिस्टम में कामयाब कैसे होना है? कहते बस एक जुमला रब के सामने रखना और तहज्जुद पढ़ना, और तहज्जुद पढ़ के रब के सामने होना। खुदा की कसम मेरी तहज्जुद की जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू निकले, मुझे भी नहीं पता मैं कितना रोया। रोने के बाद कहता है मैंने कोशिश की, मेरे दोस्त कज़न रिश्तेदार मामू चाचू दादा परदादा सबको मैंने बोला फला चाहिए, फला इतने 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 पैसे अरेंज करने के लिए मैंने कोशिश की। करते करते अगले दिन ट्रेनिंग आया, अगले दिन ट्रेनिंग दी, अगले दिन ट्रेनिंग के जो ब्रेक के बाद का सेशन था वो सेशन मुझे नफसियाती कर गया, मुझे समझ नहीं आया। पर इंशाल्लाह वो सेशन आज आपका होगा, जो एक वक्त था मैं देता था, आज वक्त इंशाल्लाह मैं दूंगा। उसके बाद टाइम पीरियड गुजरा, गुजरने के बाद मेरा 30वां दिन मेरा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस्ताद के मुताबिक काम किया। कितने लोगों से मैंने उधार मांगे, कैसे हुआ उसकी कहानी बाद में शेयर करेंगे, टाइम देंगे। तो मैंने उसके बाद काम स्टार्ट करते 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 टाइम पीरियड गुजरा। मैं चौथे दिन ट्रेनिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो 0 आया था उस बंदे का रैंक चेंज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे दिन की ट्रेनिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बन गया टॉप 4 स्टार। उसके बाद मेरे उस्ताद ने मुझे बिठाया, कहा बेटा टॉप करना मकसद है? मैंने कहा नहीं। कहता टॉप तूने क्यों किया? मैंने कहा जिंदगी में कुछ बनने के लिए। कहता टॉप करने के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलातें, बड़ी बड़ी तकलीफें तुझे आई होंगी। मैंने कहा ये। कहता टॉप करने के बाद क्या करोगे? मैंने कहा जैसा आप बोलोगे वैसे करूंगा। तो किसी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, कहते जैसी सोहबत में बैठोगे वैसे बन जाओगे, यस और नो? उस्ताद ने कहा कि बेटा जैसी सोहबत को तलाश करोगे वैसे बन जाओगे। मैंने कहा उस्ताद जी सोहबत कैसी? तो मेरे जिस दिन को ट्रेनिंग देने जो उस्ताद आया था ना, वो उस्ताद मेरे दिमाग में तो था नहीं, वो दिमाग से दिल में आया था। मैंने इस जैसा बनना है, तलब है। मैंने कहा इस जैसा बनना है, मैंने उस बंदे की तलब करनी। मैंने कहा इस जैसा बनना है। कहता मुझे जैसा बनना है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा, मेरे मुताबिक चलोगे? मैंने कहा चलूंगा। उसने कहा मैं बोलूँ रात है तो मैं बोलूंगा रात है। कहता दिन है तो मैंने कहा मैं बोलूंगा दिन है। उसके मुताबिक चला, मुश्किलातें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, करते करते टाइम पीरियड गुजर गया। उस्ताद ने मुझे अपने साथ जोड़ा। उस्ताद ने कहा बेटा जब तू काम करेगा तुझे पहले मैंने चेक आएगा। मैंने कहा आएगा? कहता जी आएगा। कहता टॉप के अंदर हर महीने आएगा, तुझे पहले मैंने जो चेक मिलेगा। हमारे वक्त में चेक आता था, डॉलर बहुत कम थे उस वक्त हमारे जो चेक था उन्होंने कहा 25,000 रुपये आएगा। और मैंने उस्ताद के मुताबिक काम किया, मैंने दिन रात मेहनत करी। करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिस्टम से जो पहला चेक उठाया था वो मेरा 25 नहीं था, मेरे उस्ताद के पास जो थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला चेक उठाया था वो चेक मेरा 30,000 रुपये का था। उसके बाद मेरे उस्ताद ने मुझे बिठाया था, बेटा अब तो क्या बैठ, ये बंदा तेरे सामने बैठा है, इसको सिस्टम समझा, उसके सिस्टम के बारे में मालूमात दे। मैंने कहा मैं? कहता जी तू। मैंने कहा कैसे समझाऊंगा? मैंने कहा मुझे तो खुद सिस्टम बनने को मैं पता नहीं है। कहता समझा। मेरे उस्ताद ने वहां उस स्टेज पे खड़ा होकर मुझे दावा किया, क्या बेटा इसको बना, वक्त आएगा तू बनेगा। उसने मुझे समझाया समझाया, मैं उसको नहीं समझा पाया, मैं छोड़ के चला गया स्टेज। लेकिन मेरे उस्ताद ने उसने मुझे स्टेज पे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद मुझसे दावा किया, क्या बेटा एक वक्त आएगा क्या तू ट्रेनिंग ले रहा है, एक वक्त आएगा तू दे रहा होगा। आया और
उस्तादों के बदौलत आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि 5000 मेरे सामने इतने से होंगे। उसके बाद आगे भी कामयाबी मिलेगी, आगे भी मुस्तकबिल मिलेगा, आगे भी कामयाबी मिलेगी। मेरे क्या करना होगा? कहते आगे तरफ कामयाबी के लिए उसके बाद सत्य का टूर देते कल आपको सरदार ने पढ़ाया होगा कि यहाँ पर टूर मिलेंगे, फला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और मिलेगा नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सिस्टम से एक नहीं, दो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 पाकिस्तान और एक इंटरनेशनल टूर हासिल करके आज आगे में चले जाना। आपको मेरी एक एक वीडियोस, एक एक तस्वीर आपको मिलेगी। अब टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकता। मेरी फेसबुक आईडी में आपको एक एक चीज मेरी मिलेगी तमाम। तो उसके बाद मैंने कहा उस्ताद जी अब कहता अब भी मुझे कॉपी कर, मेरे मुताबिक चल। मैंने काम करना स्टार्ट किया, करते 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 वक्त बना, मैं 4 बना था अल्हम्दुलिल्लाह। 6 माह साल गुजरा, मेरा रैंक चेंज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त इस ऑफिस के अंदर जो मेरा रैंक है टॉप 4 स्टार नहीं है, टॉप 5 नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त इस सिस्टम में टॉप 6 स्टार की रैंक में काम कर रहा हूं। उसके बाद कामयाबियां खत्म नहीं हुई। मेरे उस्ताद ने फिर कहा बेटा अब क्या चाहिए? बेटा अब इस सिस्टम से कुछ ख्वाहिश नहीं है, अब अपने सिस्टम में जो लोग काम कर रहे उनको लेके चल रहे हैं। कहते मेरे अंकल की कामयाब बनना है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने साथ अपने टूर पे अल्हम्दुलिल्लाह अकेला नहीं गया था, अपनी टीम में से अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों को अपने जरिए टूर दे चुका हूं। उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से 1 साल के अंदर मैंने एज अ बाइक अचीवमेंट भी हासिल कर ली थी। उसके बाद अपनी शरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ करते कहते शायर कहता है कि आंखों में रहा, शायर कहता है कि आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कहते अगर बेवकत कर जाऊं तो घर वाले चौंक पड़ते, एक मुद्दत हो गई है दिन में कभी घर नहीं देखा। कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी आंख ने कभी नींद का पत्थर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का कर लिया यकीन मैंने, फूलों में छुपा हुआ खंजर नहीं देखा। क्या ये इज्जत, ये शौहरत क्या मुझे विरासत में मिली है? अरे खुदा की कसम तुमने अभी मेरा पीछे काटो मेरा बिस्तर। पत्थर मुझे कहता है कि मेरे चाहने वाले, पत्थर मुझे कहता है कि मेरे चाहने वाले मैं कौन हूं? उसने मुझे छूकर नहीं देखा। कहते वो शख्स मेरे मसाइल को, मेरी कामयाबी को समझ नहीं सकता जिस शख्स ने मुझे देखा, मेरी आंखों में देखा, पर आंखों में बहता हुआ समंदर। तो फिर है शरीक हम कराची में थे, गलती से लाहौर चले गए, फिर वापसी आते तरीका आगाज करते, अपने पैंट ओपन करें, लिखना स्टार्ट